उत्तरकाशी की सीरीज जारी है और दोणी गांव के बाद अब आपको ले चलते हैं देवरा गांव। देवरा गांव नेटवाड़ कस्बे के पास स्थित है और यहां आप विकासनगर से और देहरादून दोनों रास्तों से पहुंच सकते हैं। इस गांव में खूबसूरत और पारंपरिक त्यौहार गेंदुआ मेला मनाया गया, जो पांडव और कौरवों की बीच युद्ध की एक कहानी को बयां करता है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त संदीप गुसाई। 14 जनवरी को उत्तराखंड के कई हिस्सों में कई पर्व मनाए जाते हैं। गेंदी मेला इनमें से एक प्रमुख त्यौहार है जो पौड़ी, टिहरी और कई जिलों में मनाया जाता है। आज हम आए हैं जो मोरी और नेटवाड़ से पास एक गांव है, देवरा गांव। इस देवरा गांव की क्या कहानी है वो आगे बताएंगे, लेकिन आप अभी लुत्फ़ लीजिए इस खूबसूरत त्यौहार का। लगभग वैसा ही है जैसे गेंदी मेला होता है। एक गेंद होती है और उसमें अपनी पकड़ बनाने को लेकर जो हैं वो कई गांवों के लोग आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं। देखिए जो कोलाहल आपको सुनाई दे रहा है इसी त्यौहार का है। जाने तैसे ना हमारे यहाँ दो हिस्से बने हुए, जैसे मतलब ये मेला बनता है तो साठी तोक और पांचाई तोक। उनके जो उधर के जो मतलब ये सियाने जो नेता प्रतिनिधिगण हैं, मतलब गांव-गांव में तो कुछ मुख्य, जैसे मैं ही बजीर हूँ, लेकिन मेरे गांव में और भी गणमान्य लोग हैं, तो सभी लोगों की सलाह मशवरे से एक वो बन जाते दो हिस्से, यानी दो गाँव इधर दो थोक हो है, तो इन्हें 4-4 थोक की एक साठी पानी पहले महाभारत में नहीं होता था। यानी कि उस किसको कहते हैं कि ये कौरव रहेंगे, ये जैसे हम कैसे तय होता है? पहले का तय करा, पुराना इतिहास है, पहले से तय करा और उस हिसाब से हमको सीमाओं में रहने पड़ता है। जैसे गैचाणी गाँव है, दड़गान गाँव है, ये आपकी कलाब है, नेटवाड़ है, तो ये साठी तोक है। पांडव किधर के? ये अमीर लोग है पांडव, कौरव ये पाली साइड वाले। तो अब ये पाली साइड वाले बनते, जैसे यहाँ 4 गाँव हो गए, वो 8-9 गाँव है, तो उस हिसाब से वो ज्यादा हो गए, हम कम हो गए, हम हो गए कौन? पांडव हो गए कौरव। तो इस तरह से ये जो मेला है ये उसी हिसाब से बना हुआ है कि दो पक्ष रहेंगे। अब किसकी हार जीत चलती, ताकत वाली बात आ गई। अब आपने गेंद डालते हुए देखा भाई कौन सा दल बढ़िया है, जिसकी तैयारियां भी सही कहा आपने भाई। खान पान वाली बात है। अब जैसे त्योहार आ गया हमारे यहाँ, तो त्योहार किस चीज़ के? खान पान के। तो 6 त्योहार होते हैं हमारे, 6 प्रकार का भोजन बनता है, ताकतवर भोजन, कोई ऐसा नहीं कि मतलब बाहरी भोजन, अपना पहाड़ी भोजन। तो इस तरह से अपने खान पान में भी ध्यान, और यहाँ पर थोड़ा नियमों का पालन। भाई इधर न पड़े, हम जो इधर का पक्ष है वो अपनी तरफ से हल्ला गुल्ला भी होता है, उसको नियंत्रण करना, कोई झगड़ा ना हो। और इतने पब्लिक में यदि झगड़ा हो गया तो कंट्रोल करना थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो ये हमारे जैसे महाभारत से समझो संबंधित कि दो पक्ष है, साठी तोक पांचाई तोक। और ये गेंद का मेला ये हमारे एक वीर है उसके नाम से ये मेला बनता है, वीर के नाम से। जैसे पहले नहीं, पहले तो गण होते थे, उनका नाम क्या है? इलकुआ देवता, जिसकी मतलब वो काली तो अलग है, जैसे काली का पुत्र मान के चलो, जो वीर बता रहे थे काली के पुत्र माने जाते हैं, तो हमारा वीर है मतलब कर्ण महाराज का वीर, और उससे माने जाते हैं। यदि हम इस मेले को नहीं खेलेंगे तो देवता जो हमारा गेंद का मेला उसमें क्या करेगा, नुकसान भी कर सकता है, फिर उसको खेलना जरूरी है। जैसे उत्तराखंड में मेले त्योहार अपने नेचुरल वे में अगर कहीं दिखते हैं तो वो इस इलाके में जरूर दिखते हैं। आज भी इसको कौतिक के रूप में लोग देखते हैं। मेले के बारे में और जानकारी जानते हैं। आपका पूरा नाम? मेरा पूरा नाम राजमोहन सिंह रांगड़, ग्राम मेरा गैचाण गाँव है। मैं मंदिर समिति अध्यक्ष 1981 से आज तक हूँ, और लगातार ये खेल जो है हमारे दानवीर कर्ण महाराज जो इष्ट हैं यहाँ के, उनके साथ शल्य देवता भी रहते हैं, जो उनके वजीर रहे, पहले वो रथ चालक रहे, और उनकी गुरु माता रेणुका भी उनके साथ में है। तो इनके समय से जब से यहाँ पे अस्थायी किया गया कर्ण महाराज को, तो उन्होंने अपना महाभारत का जो एक मतलब बबरिका बोलते हैं, कोई एक मतलब वो था, मतलब अर्जुन का मतलब जो है पुत्र,
तो उसके सिर को जब सिर कटा तो उसको महाभारत में जो है कौरव पांडव जब अपनी तरफ ले जाना चाह रहे थे तो उस सिर के ऊपर जो है उनका काफी बड़ा जो है संघर्ष हुआ। तो उसी के तहत कर्ण महाराज, ये जो गेंद का मेला है, ये हमको दो पार्टी में विभाजन करके कौरव पांडव, तो हम जो दोनों पार्टी में आज कर्ण महाराज दिखा रहा है कि ये महाभारत में होता था। मतलब जो दो पार्टियां, एक तरफ कौरव है, एक तरफ पांडव है। तो ये आप महाभारत का एक युग में जैसे जो हुआ महाभारत, उसका एक दृश्य मामूली सा, मतलब यहाँ जा कर्ण महाराज अपनी जनता के बीच प्यार से, कोई दुश्मनाई से नहीं, थोड़ा दुश्मनाई तो है उनके बीच में अभी, पर वो लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। आज ही के दिन क्यों होता है मकर संक्रांति? उत्तरायण जैसे पर्व जो है सूर्य उत्तरायण को हो गया, तो कर्ण महाराज सूर्य के पुत्र है, तो ये मेला तो हुआ उत्तरायण में। और एक होता है हमारा दक्षिणायन आषाढ़ में, तब जो है सूर्य दक्षिण को जाता है, तो दक्षिणायन में मनाया जाता है और ये उत्तरायण में मनाया जाता है। दो ही मेले मात्र जय कर्ण महाराज मनाता है। तो आपकी समझ में पूरी तरीके से साफ हो गया होगा कि मेले का इतिहास क्या है। मेले का इतिहास महाभारत काल से है और एक प्रतीक के रूप में पांडव और कौरव के रूप में ये खेल खेला जाता है। मैं इसका नाम भूल जा रहा हूँ बार बार इस पर्व का। ये केंदुआ बोलते हैं हम लोग, हिंडोड़ा मेन हिंडोड़ा, और केंदुआ भी बोलते हैं, मैंने गेंद का खेल। तो केंदुआ नहीं है हिंडोड़ा मैंने जो हमारी हॉकी है वो उसको बोलते हैं हम हिंडोड़ी, ये जो हॉकी हमारी, तो ये इसी तरह बनी हुई है दो हॉकियाँ, मतलब जब कौरव पांडवों की। तो एक वर्ष में कौरव बैठा करके गेंद पकड़ेंगे और जब पांडव जब उसको खींचेंगे अपने हॉकी से, दूसरे वर्ष में जब पांडव बैठाएंगे अपने हॉकी के अंदर और कौरव खींचेंगे। जीता कौन है इसमें लगभग कभी बराबर हो जाता है, एक तरफ हॉकी जाएगी एक तरफ फर्स्ट रन जाएगा, तो उसको मानते हैं कि बराबर हो गया। अगर हॉकी भी एक ही तरफ चले गई पहला रन भी, तो डबल में हो गया, वो ज्यादा जीत गए, माने एक पार्टी हार गई ये। और अगर बराबर में इसका मेल बैठ जाएगा, अभी जो हॉकी खेलेंगे ना उसका लास्ट। तो क्या कल्चरल प्रोग्राम नहीं होता है आज के दिन? कल्चरल जो अभी थोड़ी देर होगा, थोड़ी देर बाद इसके बाद जो थोड़ा सा जो ये खेल रहे हैं ना, ये नाचेंगे थोड़ी देर इकट्ठे, मैंने वो करेंगे मिलाप, हाथ मिलाएंगे आपस में। अभी तक जो कुछ जो भी झगड़ा था वो हाँ, जो मतलब जो जोश था वो अब उसमें आ जाएगा, एक मतलब अपने प्रेम में, और अपना जो आपसी प्रेम है भाईचारा, उसी हिसाब से नाचेंगे थोड़ी देर। ये इसका देखते रहिए झलकियाँ, जो गेंदुआ पर्व है हिंडोड़ा। हाँ, हिंडोड़ा। आज मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में मनाया जाता है ये जो है गेंद का मेला मनाया जाता है। ये आज से नहीं, पूर्वजों से है। इसका हमें मतलब वैसे तो आगे का पता नहीं है, लेकिन अब का कितने गांव के लोग शामिल होते हैं? ये जो है ये 16 गांव का मेला है, कम से कम 16 गांव का, वैसे तो ज़्यादा बनते हैं, वैसे ज़्यादा है लेकिन 16 गांव का मेला है। इसमें दो होते पार्ट, जैसे एक धड़ होता है साठी, एक होता है पांसाई, दो तोप होते इसमें, और दो तोपों के बीच में जो है खेला जाता है आज ही के दिन, मकर संक्रांति के दिन। 4 बार खेलते हैं? हाँ, 4 बार खेलते हैं। 5वीं बार क्या होता है कि गेंद जो है ना बीच में बैठाई जाएगी, उसको बोलते हैं खाट। तो जो ये नहीं है, जो लकड़ी की वो बनी हुई है, हिंडोड़ी बोलते हैं उसको, हिंडोड़ी, तो उसके बीच बैठाया जाता है। एक बैठा था, एक सीखता है, वो अपनी तरफ जो है एक दूसरा अपनी तरफ ले जाने की कोशिश करेगा वो। अब जो पक्ष ले जाएगा उस पक्ष की जीत हो जाएगी। और मेरी जो सहेली है ये सौड़ गांव से आई है और ये सिदरी से, और ये गेंद का मेला बनता है, साल में एक बार बनता है, और ये इसका तो मुझे पूरा पता नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए मौका है। हाँ, मिलने का है। जैसे फ्रेंड लोग हैं, अपने जान पहचान वाले हैं, तो काफ़ी सारे मिल जाते हैं और मिलजुल के अच्छा लगता है। और आधे के घंटे का मेला है और जनसंख्या इसमें कम से कम 5-6 हज़ार तक अवेलेबल है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मणि रावत है। मैं सांकरी से आई हूँ। यहाँ मैं मेले देखने आई हूँ, आज पहली बार आई हूँ, और यहाँ मेला बहुत ही अच्छा बना। बहुत सारे लोग आए थे, काफ़ी लोगों से इंट्रोडक्शन हुआ, काफ़ी लोगों से मिले जुले, बहुत ही अच्छा लगा। ये मेला हमने पहली बार देखा और अच्छा लगा सबसे मिल। इसमें सर ऐसा है, पहले गए चौड़ गाँव पड़ता है,
फिर दड़गान गांव, इसके 2 भाग है, साठी पंचायत। उस पे ऐसा कि हमारे गांव में आते 4, दड़गान गांव हो गए, गैचौन गांव हो गए, कलाब नाना ही हमारे साथ। इनके पार होते हैं कुन्नारा, लुधराला, पेंसर, पोखरी, क्या नाम ये पेंसर पड़ा। फिर इनके साथ एक मतलब होता है इसका रूप बीच का, मतलब उसका डिसीजन वो है क्या नाम हमारे अल्टवाड़ सुनचान गाँव। इस कौन फेंकते हैं आप लोग जो लड़के? गेंद हमारे जो यहाँ के देवते के बना रखे होते हैं स्पेशल, वो गेंद का पहले ही बनाते हैं उसको, फिर उनकी ड्यूटी होती है उसको फेंकते हैं। किस चीज़ से बनती है? गेंद बनती है उसके बकरे का वो बना के रखते हैं, तब उस चीज़ को वो करते हैं, तब बनाते हैं। इस खूबसूरत तांदी लोक नृत्य के साथ ही ये जो पूरा मेला था वो अब समापन की तरफ है। देवरा गांव की कहानी आगे भी जारी रहेगी और भी बताएंगे कर्ण महाराज के मंदिर के बारे में, इस गांव के बारे में, और सबसे महत्वपूर्ण कि केदार कांठा ट्रैक इस गांव से भी शुरू हो सकता है। पूरी संभावनाएं हैं। कितनी संभावनाएं इस गांव में पर्यटन की, वो हम कल यानी 15 जनवरी को आपको विस्तार से बताएंगे। बेसिकली सिंगदौर जो हमारी पट्टी है इसका एक केंद्र बिंदु है, और कर्ण महाराज का जो मंदिर है और ये देवरा गांव में, और देवरा गांव में कर्ण महाराज का मंदिर शायद आपको अगर पता होगा तो ये भारत का एक पहला मंदिर है जो जहाँ पे कर्ण महाराज का मंदिर है। दूसरा, अभी जो केदार कांठा जो ट्रैक है, केदार कांठा भारत में नहीं बल्कि विश्व के लिए फेमस है। और दूसरा, जो स्नो की जो कंडीशन है केदार कांठा, ये सिमिलर गुलमार्ग की तरह है, काफ़ी देर तक स्नो रहता है यहाँ पे। स्नो का आप ये लगा लो कि मंथ अप्रैल के एंड तक आपको इजीली बर्फ़ मिल जाती है, नवंबर स्टार्ट होता है। और अप्रोच जो मार्क है, जो अप्रोचेबल जो ट्रैक है यहाँ, वो काफ़ी नज़दीक है और बहुत कंफर्टेबल है, जिसमें कि लोअर और जो बहुत विगनर जो होते हैं ट्रैकर, उनको पहुँचने के लिए बहुत आसानी हो जाती है यहाँ पे। देखिए, सांकरी से पहले जो ट्रैक था, सांकरी वाला क्या है कि ग्रेजुअली अपहिल है, बहुत ज़्यादा अप स्ट्रीम नहीं है। और दूसरा, वहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा कर रखा है सांकरी में, क्योंकि सांकरी के लोगों ने क्या कर दिया कि काफ़ी पहले से इसको डेवलप करना शुरू हुआ। केदार कांठा ज़्यादा समय नहीं हुआ इसको डेवलप हुए, केदार कांठा को 3-4 साल है जहाँ केदार कांठा भी डेवलप हो रहा है। और सांकरी एक लास्ट जो अप्रोच बोलते हैं आप रोड हेड का, वो लास्ट है। और तो सांकरी वाले से क्या है कि बहुत सारे ट्रैक, आपका हरकीदून वाला हो गया, जितने भी आपके उस वाली वैली में जो गोविंद नेशनल पार्क है, जितने भी ट्रैक है उसका अप्रोच मार्क सांकरी से है। केदार कांठा की अगर आप बात करें तो केदार कांठा का जरमोला धार से भी ट्रैक है, जरमोला से भी आप उसको कर सकते हैं औरा होते हुए, वो भी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। और दूसरा, अगर आप इधर से करते हैं देवरा गैचौन गांव होते हुए, तो ये भी एक अप्रोचेबल मार्क है। और हल्टवाड़ तक तो इसमें ऐसे भी रोड हेड है, जो कि पीएमजेएसवाई में भी इसका काम भी चला, मेरे को लगा होपफुली 1-2 साल में ये तैयार भी हो जाएगा। और होम स्टे की यहाँ पे बहुत ज़्यादा संभावनाएँ हैं, और ऑर्गेनिक का काफ़ी बड़ा एरिया है ये। और दूसरा, पलायन इस क्षेत्र में बहुत कम है। उत्तराखंड की अगर आप पलायन की बात करें तो ये वाली जो बेल्ट है, टॉन्स जो बेल्ट है, इसमें सबसे कम लोगों का पलायन है यहाँ। देवरा, सांकरी और इस तरह के जितने भी गांव हैं, इन गांव में तेज़ी से अब बागवानी आगे बढ़ रही है। पिछले 8-10 सालों में बहुत तेज़ी से बड़े बड़े बगीचे तैयार किए गए हैं। ये भी एक नर्सरी है सेब की, जो ये पूरी पौध है और नीचे सेब का बगीचा तैयार किया गया है। तो काश्तकार हैं वो अब जो पारंपरिक खेती है उससे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी जो पारंपरिक खेती के साथ साथ अब वो सेब, आड़ू, नाशपाती, इनके भी बगीचे तैयार कर रहे हैं। ये देखिए, पूरा बगीचा तैयार हो गया है, नर्सरी भी है। इसके अलावा भी इस पूरी बेल्ट में सेब के बड़े बड़े बगीचे लगाए जा रहे हैं। आपका नाम? सुराज सिंह।
सूरज सिंह जी, हाँ सूरज सिंह जी, सूरज सिंह रांगड़। हाँ रांगड़ देवता के माने वजीर साहब हैं, ऐसे पूरे पट्टी के श्याणा जी अध्यक्ष जी समझ लो, सारथी गैचान गाँव। ये देवरा का ही तोक हुआ। ये अलग, ये देवताई का तोक माने गया। गैचान गाँव अलग है, क्योंकि देवरा में रहते देवता की कारिंदा, बाकी हम जो है पब्लिक वाले रहते हैं इधर। कर्ण महाराज के मंदिर से फेमस है ये पूरा। हाँ जो है। उसके हम जो है वजीर लोग हैं, उसी के साथ हम लोग खड़े हैं बस। उसकी छड़ीदार पहरीदार हम ही लोग हैं, जो भी करना कुछ बोलना करना देवता के बहाने वो हम। आप कितने बच्चे हैं आपके? बच्चा तो की है। हाँ, और बेटियां? बेटियां 3 है। पहले और अब में कितना अंतर आ गया? अब पहले अब में तो क्या अंदर हूँ ना। खेती बाड़ी जो है वो बदल रही है? ना अभी चलाई है, जो भी है सेब लगा रहे, बाकी और ना वो तो छोड़ दिया। वो कमाना छोड़ा हुआ, पेड़ लगा रखे हैं, खेत चले जो भी है। पर काश्तकारी कमी हो गई, वो काश्तकारी कम हो गई क्योंकि बगीचा लगा लिए, बगीचों में निर्भर है बस। चलिए, तो रांगड़ जी के घर से हम सीधे अब जो प्रसिद्ध मंदिर है इस पूरी घाटी का, जाना देवरा मंदिर, कर्ण महाराज के मंदिर आपको ले चलते हैं। ये तो चुप रहा है। तीसरा राउंड पारी छे। चिप्स बजा हेलो बजा इसका इतिहास तो सर हम कुछ नहीं बता सकते, कई पीढ़ियाँ हो गई, हमको पता ही नहीं कि कौन से सन में आए। पर ये कितना हमने जरूर सुना कि ये चंपावत से लाए गए जी, चंपावत से लाए गए इनको। तो कोई यहाँ एक वजीर रहता था, अच्छा मतलब उस टाइम जो है इतनी आबादी थोड़ी थी सर जितनी आज है, उस टाइम कम आबादी थी। तो एक यहाँ पे एक वजीर रहता था, तो वो गया पता नहीं कैसे कैसे पैदल, उस टाइम तो था ही ना कोई साधन कोई गाड़ी उड़ी का, तो पैदल गए यहाँ से चंपावत। तो उसने जो है अपनी टोपी दी, बोले सोने की टोपी दी, तो सोने की टोपी में जो है उसको मतलब खरीद के लाया मूर्ति उसकी कर्ण महाराज की। तो तब से यह स्थापित है, मतलब हमें कोई इसका इतिहास ही नहीं, मंदिर का भी कोई इतिहास नहीं कि मतलब कौन से सन में बना है। और किसी को हमारे बुजुर्गों ने भी हमको नहीं बताया कि हमें भी कोई पता नहीं कि मतलब कौन से सन में बना है। पूजा विधि विधान कैसा है? पूजा का विधि विधान ये है कि 4 बजे ही पूजा लगती है। ये महाभारत काल की समय से भी ऐसे हुआ, बोले क्योंकि महाभारत में भी ऐसा था कि जब कर्ण जो है पहले दान दे के फिर उसके बाद ही भोजन करता था, पहले दान करता था फिर उसके बाद ही भोजन। इतनी भीड़ लग जाती थी कि वो दान करते करते इतना बिजी हो जाता था कि 4 बजे उसको खाने की फुर्सत मिलती थी। जी जी जी। और जो इनका पर्व है या डोली कब बाहर निकलती है, पूजा मेला कब होता है? पूजा मेला सर जैसे कि भादों में होता है, वो नाग पंचमी होती है, नाग पंचमी को होता है। और जी गणेश चतुर्दशी, और क्या नाम आपके ये जैसे ये गेंद का मेला होता है, तो ये मकर संक्रांति की दिन होता है। जब मकर संक्रांति होती है तो उसी दिन ये मेला होता है। और जैसे पंचमी के दिन भी जो है हमारे आज एक वो दिया जाता है, जैसे ये गेहूँ हुआ जौ हुआ तो उसके जो वो उखाड़ के लाते हैं तो उसको जो है मतलब लगाया जाता है। जैसे नाग पंचमी मनाई जाती है, पूरा मुल्क आता है उस दिन में नाग पंचमी के लिए। तो ये 3-4 ही पर्व मनाए जाते हैं। इस पूरे इलाके में कर्ण महाराज का ये प्रसिद्ध मंदिर है, महाभारत काल से जुड़ा हुआ इतिहास है और पूरे इलाके के जो इष्ट देव हैं वो भी कर्ण महाराज हैं।
सबसे बड़ी खासियत है कि कर्ण की तरह यहाँ के लोग भी दान में विश्वास रखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा दान करते हैं। एक बार जब भी आप सांकरी केदारकांठा ट्रैक पर आएँ तो इस मंदिर के दर्शन जरूर करें। वाकई में यहाँ आकर बहुत शांति मिलती है। मंदिर इतना भव्य है, इतना आलीशान है कि इसकी जो भव्यता है वो यहाँ आकर साफ झलकती है। बागवानी जो हम कर रहे हैं, इसमें जो एग्जाम्पल जैसे हमारे गांव का है, इसमें 80 परिवार है, तो 80 परिवार में से 50 परिवार ऐसे हैं जिनके आजीविका का साधन यही है। और इस बार मतलब 10 परिवार तो ऐसे जिनके 8 लाख 10 लाख के बीच सेब गए हैं। और इस बार भी अगर बर्फ़ पड़ती है तो अच्छी क्रॉप की उम्मीद है। और पिछली 2 सालों से जब से बर्फ़ गिरी तो बहुत अच्छी क्रॉप हुई। जैसे मेरी खुद ही की 200 पेटियाँ निकली तो मतलब उसका अच्छा रेट मिल जाता है। जैसे 3000 पेटी भी की, 2000 पेटी भी की। कौन कौन से सेब लगा रहे हैं? सेब इसमें तो ज़्यादा जो हमारी लो बेल्ट है इसमें तो इस पर ही है ज़्यादा, और जो हाइट के है उसमें रॉयल ज़्यादा होता है। पर जो इस पर वैरायटी उसके रेट बहुत अच्छे, मतलब 3000, 2500, 3500 बिकता है जैसे वैरायटी हो। जो रॉयल है वो एक पेड़ ज़्यादा पेटी देता है, जैसे 10 भी देता है। जो इस पर है वो 1-2 पेटी देता है, पर इस पर के रेट अच्छे रहते हैं। मतलब मेरी जानकारी में जब केदारकांठा पर्यटक रूट नहीं था, जो हम शॉर्टकट निकल जाते थे, तो वो जो है करीबन जो है 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर के ही मतलब जो है लगभग पड़ता है शॉर्ट में। तो इसके लिए मैंने मतलब जो है पर्यटक होने से पहले भी मेरी ये सोच रही कि वहाँ के लिए कोई रास्ता नहीं था। तो रास्ते के लिए मैंने जो डीएम साहब रहे बेचारे, उनके मैं उन्हें जानता हूँ कि वो कौन क्या थे। तो उनको बताया कि वहाँ पे हमारे जंगल में सारे भेड़ बकरी वाले खो जाते हैं। हमारा एक देवता भी है वहाँ पे, कर्ण महाराज का स्थायी कर रखा है, एक नेहरू, जो कि एक बारिश और अतिवृष्टि का मतलब जो है सूखे का देवता है। कर्ण महाराज ने अपने ऊपर उसको इसलिए जो है मान्यता दी है कि कभी सूखा पड़ जाएगा तो बारिश कैसे मिलेगी। वहीं जा कर के पूरे पट्टी के लोग, हम लोग ढोल बाजा, एक छोटा बाजा कर्ण का, उसको लेके जाते परंपरा से। आज से 100 साल 500 साल से, जब से कर्ण महाराज का मंदिर है जून में। तो उसके बाद जब यहाँ पे मतलब रास्ता नहीं था तो 6.5 लाख रुपए में एक मतलब पर्यटक मार्ग के नाम से हमने एक सड़क शुरू मतलब बनवाई छपुटी। तब लोगों को जो एक मतलब वो लिंक मिला कि एक रास्ता बन गया है। वो है मतलब आज पूरे टॉप तक 16 किलोमीटर, मैंने बैंड लगा करके अपने घूमते घामते तो वो 15-16 किलोमीटर पड़ता है जंगलात के रेस्ट हाउस से सीधे केदारकांठा टॉप ऊपर। और मतलब जो लोग आजकल जिस ढंग से चल रहे हैं तो 12 किलोमीटर 12 से ऊपर नहीं है ज़्यादा। आदमी यहाँ से मतलब जो है एक दिन में तो पर्यटक लोग जो है आराम से पहुँच सकते हैं। पर अगर जैसे यहाँ का लोकल आदमी है तो 12 बजे मतलब 4 घंटे के अंदर जो है केदारकांठा बिल्कुल तय है कि 4 घंटे में आदमी यहाँ से केदारकांठा पहुँच सकता है। आपने होम स्टे शुरू कर दिया? होम स्टे के लिए मतलब हम लोग अपनी एक चॉइस रख रहे हैं अभी कि होम स्टे जब केदारकांठा है, चाहे हरकीदून है, चाहे हमारा चांगशील बराड़सर, चांगशील भी आ रहा है इसमें, और अभी बराड़सर का भी आएगा अभी प्रश्न कि एक दिन हम बराड़सर भी पहुंचेंगे, आप लोग भी, सभी लोग। मतलब जो है मतलब 5-7 साल से 10 साल से अभी हल्का था, अभी मतलब थोड़ा सा बढ़ गया है और लोग रुचि भी रख रहे हैं और पर्यटकों को भी लग रहा है कि यहाँ से ठीक पड़ रहा है। कैसे कि पहले केदारकांठा से सीधे अपने ऊपर से निकलेंगे बर्फ के साथ और सीधे सांकरी निकल सकते हैं। वहाँ से अगर और ऊपर से निकलना ही चाहे तो सीधे आपके जो है वहाँ निकल सकते हैं हरकीदून। जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। सबसे अच्छा जो आनंद है वो है इस तरह गुनगुनी धूप में खाना खाना, लोकल फूड का एंजॉय करना। और जब आप देवरा गांव और इसके आसपास के गांव में आते हैं, गेचवान गांव, फिलहाल हम गेचवान गांव में हैं, और जो
अजीत रांगड़ जी हैं, उनके परिवार ने हमारे लिए खाना तैयार किया है। ये है मूंग की दाल के बने हुए उड़द, ये उड़द की दाल के पकौड़े हैं। गढ़वाल में भी बनते हैं। ये लाल चावल आप देख ही रहे होंगे, इस पूरे इलाके में लाल चावल फेमस है। त्यौहार का समय है तो मटन भी काफ़ी बनता है। तो इस तरीके ये जो फीलिंग आती है गांव में आकर रुकने की, जो बाहर से आप लोग जब दिल्ली से आते हैं, देहरादून से आते हैं या फिर मुंबई से आते हैं या देश के किसी भी राज्य से आते हैं, तो ये जो अनुभव है वो आपको हमेशा ताउम्र ज़िंदगी भर याद रहता है। जैसे हमारे हर गांव में जो फीलिंग थी बुटोला जी की, वो हर गांव में उन्होंने फील किया है और उनको भी लगा कि वाकई में बुटोला जी खाना, यहाँ का आतिथ्य सत्कार सब अद्भुत है। अद्भुत, बिल्कुल। और जो प्रकृति के बीच में जो हम रहते हैं, तो उस खासकर जो शहरों के मुकाबले में तो उसका होटल में इतना ना तो प्रदूषण है। हिमालय की गोद में ये अनुभव तो जीवन भर याद रहेगा। और होटल में जो ये अतिथि सत्कार नहीं मिल सकता, बिल्कुल नहीं मिल सकता। जो यहाँ की मेन जो मुझे सबसे प्रभावित है जी चीज़, वो है यहाँ की संस्कृति। जो यहाँ की काष्ठकला है, जो भवन निर्माण शैली, वो भी अद्भुत है। और लकड़ी के मकानों में ठहरने का तो आनंद ही कुछ और है। बिल्कुल आनंद उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते, सिर्फ यहाँ रह के ही महसूस कर सकते हैं। तो कहानी आपको कैसी लगी देवरा गांव की और कर्ण महाराज की? ऐतिहासिक गांव है, ऐतिहासिक मंदिर है और ये पूरा जो बेल्ट है वो धीरे धीरे अब पर्यटन के मानचित्र पर तेजी से सामने आ रहा है। इस गांव से भी आप केदार कांठा की यात्रा कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत यात्रा, इस गांव से भी बहुत खूबसूरत ट्रैक है। भविष्य में जब भी आप यहाँ पर आएंगे तो होम स्टे भी आपके लिए तैयार हैं। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय नंदा, जय हिमाल।